हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंसियर स्टडी। सिंसियर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि आज से एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं। क्रैश कोर्स रहेगा ये हमारा, और प्रत्येक 2 क्लास में हम लोग एक चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो आज जो हम लोग का पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो आयु संबंधित प्रश्न होगा, एज बेस्ड क्वेश्चंस होगा। हम लोग 2 वीडियो में एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे, यानी पहला जो हम लोग का वीडियो होगा उसमें हम लोग बेसिक्स को लेकर के चलेंगे, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। और जो दूसरा सेकंड वीडियो होगा वो हम लोग का थोड़ा सा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है उस टाइप का क्वेश्चन सब कुछ लेंगे और थोड़ा सा एडवांस लेवल को देख लेंगे, ताकि हम लोगों को कभी अगर क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हम लोग अगर बेसिक्स हम लोग का क्लियर रहेगा तो कभी भी एग्जाम में हम लोग नर्वसनेस फील नहीं करेंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग कितना है? 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, तो करीम की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जिसका दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लिए रहीम और यहाँ पे लिख लिए हम लोग करीम, ठीक है। अब देखिए क्या है, वर्तमान आयु का योग अगर हम लोग इसका मान लेते हैं सही, तो रहीम का वर्तमान आयु कितना है? x मान लिए, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितना है? रहीम का x मान लिए और करीम का कितना वर्तमान आयु हम लोग मान लिए? y मान लिए। तो रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग कितना है? 65 है, यानी x + y का मान कितना हो गया? 65 साल। इक्वेशन हम लोग को यहाँ से 1 मिल गया। आगे देखिए क्या बोलता है कि 10 वर्ष पहले, अब यहाँ लिखिए आप 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले जब आप जाइएगा तो क्या करेंगे हम लोग? दोनों में से 10-10 वर्ष घटा देंगे, तो यही तो हो जाएगा 10 वर्ष पहले का दोनों का आयु। तो 10 वर्ष इसमें भी घटाएंगे और 10 वर्ष इसमें भी घटाएंगे। अगर 10 वर्ष बाद बोलता है तो क्या करते हैं कि वर्तमान आयु x है तो इसमें 10 जोड़ देते हैं, और ये y है तो इसमें भी 10 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो पहले बोला है तो हम लोग घटा दिए। क्या बोला है? 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले रहीम का आयु कितना था? x - 10। करीम का आयु कितना था? y - 10। अब क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में अंतर कितना था? 5 वर्ष का अंतर था। तो हम लोग 5 वर्ष का अंतर कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे कितना? दोनों को घटा देंगे। दोनों का अंतर कितना है? 5 वर्ष का है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि दोनों का अंतर कितना है? 5 वर्ष का है, ठीक है। अंतर 5 वर्ष का है तो इसमें से घटाएंगे दोनों का एज, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो x - 10 होगा, ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो y माइनस में हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा। ये माइनस में 10 है और प्लस में 10 है, दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? x - y = 5। और पहला समीकरण ये हम लोग का दूसरा हो गया। अब देखिए दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला कितना है? x + y = 65। दूसरा कितना है? x - y = 5। जब दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या होता है? चिन्ह चेंज नहीं होता है, साइन वही रह जाएगा। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो x और x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये प्लस में y है माइनस में y है, दोनों कट जाएगा, और ये दोनों कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 35 वर्ष। हम लोग माने कि इसका है, x किसका है? यानी रहीम का है। तो रहीम का आयु कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। हम लोग से पूछा क्या है ये देखिए, तो करीम की आयु ज्ञात कीजिए। ये तो हो गया 35 वर्ष, और दोनों का मिला करके कितना है? 65 वर्ष है। तो अगर इसका रहीम का 35 वर्ष है तो करीम का कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। और हम लोग से पूछा किसका है? करीम का ही पूछा है ना। करीम की आयु ज्ञात कीजिए, तो करीम का आयु कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए ये है हम लोग का दूसरा क्वेश्चन, और इसको हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन बोला है। देखिए क्या बोला है कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, ठीक है। वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। एक तरफ हम लोग लिखेंगे सोनी और यहाँ पे लिखेंगे मोनी, ठीक है। वर्तमान आयु में कितना का अंतर है? 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो, अब देखिए इसको आप ध्यान से देखिए, मोनी की आयु जो है
सोनी की 2/3 है। किसकी है? सोनी की 2/3, यानी इसका 2/3 मोनी का होगा। तो यानी अगर हम लोग वर्ष अगर मान लेते हैं सोनी की वर्तमान आयु x वर्ष, तो मोनी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? सोनी की 2/3, यानी इसका 2/3 हम लोग कर देंगे तो ये किसका हो जाएगा? मोनी का वर्तमान आयु हो जाएगा। ये क्या है? वर्तमान आयु है। ठीक है, वर्तमान आयु दोनों का हो गया। सोनी का कितना हो गया? x, और मोनी का y। यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। इस पॉइंट को सिर्फ आप लोग ध्यान से अगर लिख लीजिएगा तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व। देखिए सोनी की में है ना, की लगा हुआ है, तो यानी सोनी का x है, तो की का मतलब क्या होता है? गुना। तो गुना 2/3 कर देंगे तो ये हो गया मोनी का। अब आगे क्या बोल रहा है? सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। तो सोनी की आयु यानी हम लोग को नॉर्मली आप जानिए इतना कि बस x का वैल्यू निकाल देना है। तो सोनी और मोनी की वर्तमान आयु 7 वर्ष का अंतर है, तो अंतर हम लोग कर देंगे। x माइनस 2x/3 = 7। हाँ, एक यहाँ पे आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि मैंने इसमें x में से ही 2x/3 को क्यों मतलब माइनस किया हूँ, मतलब ये इसमें से क्यों नहीं घटाया हूँ। देखिए एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर अंश कभी भी हर से छोटा हो, हर अगर 3 है और अंश 2 है, तो समझिए कि इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 से छोटा होगा। अंश से अगर हर बड़ा होगा तो इसका मतलब ये है कि उसका वैल्यू 1 से हमेशा छोटा आता है। और ये तो सोनी का कितना है? x वर्ष है, तो यानी और कुछ नहीं है इंटू में लिखा हुआ, तो ये एक मतलब यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो ये तो लगभग 1 आ रहा है, ये 1 से छोटा है, तो बड़ा कौन है? ये है, इसलिए बड़ा में से छोटा ही हम लोग घटाएंगे ना, अंतर ही दे रहा है ना। तो इसको हम ऐसे किए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको एलसीएम लीजिए, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से गुना कीजिए 3x, और माइनस यहाँ पे 2x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। 3x में से 2x घटेगा, x हो जाएगा, बट्टा 3 = 7, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 21 वर्ष हो गया। 21 वर्ष हो गया। तो हम लोग को निकालना क्या था? x तो ही निकालना था, सोनी का ही आयु निकालना है ना। तो x का वैल्यू आ गया 21, यहाँ पे ये, तो सोनी का ही हम लोग से पूछा था, सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। तो सोनी की आयु कितना हो जाएगा? 21 वर्ष हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा से ये दोनों क्वेश्चन समझे होंगे। तो फिर अब हम लोग चलते हैं जिसमें देखते हैं कि योग और अंतर दोनों को एक में मिक्स करके देखते हैं उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। अब थोड़ा सा अनुपातिक पे चलते हैं। अनुपात में दिया हुआ रहता है एज, और आप लोग देखे होंगे उसमें एक किसी एक का निकालना होगा या फिर अनुपात पूछ देगा, उस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ते हैं। रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात कितना है? 3:1 है। तो हम लोग सबसे पहले वही करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रीना और मीना। ठीक है, दोनों लिख दिए। उसके बाद क्या दे रहा है? दोनों की आयु के बीच का अनुपात कितना है? 3:1 है। ठीक है, इतना लिख दिए क्वेश्चन जो बोल रहा है। फिर इसके बाद हम लोग गए, यदि 10 वर्ष बाद, ये देखिए ये हो गया वर्तमान। ठीक है, वर्तमान में कितना है? दोनों की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। ठीक है, 10 वर्ष बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष बाद। अब देखिए क्या है, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी थी। तो 10 वर्ष बाद अगर देखिए जहाँ अनुपात रहता है ना, तो इसको अनुपात का चिन्ह हटाना होगा ना। तो अनुपातिक राशि हम लोग क्या करते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, अनुपातिक राशि कुछ भी आप मान सकते हैं। तो अनुपातिक राशि अगर आप x मान लिए तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 3x, और यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, 1 है तो x। तो हम लोग 10 वर्ष बाद जब जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 वर्ष बाद रीना का आयु 3x में 10 जोड़ दीजिए, और मीना की आयु x है तो इसमें 10 जोड़ दीजिए। 10 वर्ष बाद इन लोगों का आयु इतना हो जाएगा। अब 10 वर्ष बाद क्या बोल रहा है कि रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी थी, यानी मीना की आयु ये है ना, तो इसका दुगुना किसका था? रीना का आयु। इसको बराबर कर दीजिए, यानी मान लीजिए जब मीना की आयु रीना की आयु की 2 गुनी कर दिया जाएगा, तो यानी क्या होगा कि दोनों का एज बराबर हो गया ना। इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आप नहीं समझ पाए। एक बार फिर से देखिए क्या बोल रहा है कि रीना की आयु कितना है? 3x + 10। ठीक है, मीना की आयु की 2 गुनी थी। मीना की आयु कितना है? x + 10। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मीना की आयु का दुगुना था, तो मीना की आयु में हम लोग 2 से गुना कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा रीना की आयु के बराबर हो गया। तो 5 वर्ष बाद
5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात पूछ रहा है, तो उसको छोड़िए, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x + 10 और यहाँ पे हो जाएगा 2x और प्लस 20 हो जाएगा। इसको हम लोग हटाएंगे, x इधर आएगा तो x हो जाएगा और 10 उधर जाएगा तो 20 में से 10 घटेगा, हो जाएगा 10। यानी इससे आपको देखने को क्या मिल गया कि x का वैल्यू 10 आ गया। इसका मतलब क्या है, 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 10x 3 में गुना करेंगे 30 और यहाँ पे x है तो इसका मतलब कितना हो गया 10। यानी वर्तमान आयु दोनों का कितना है, इसका 10 है, 30 है और इसका हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, जब 5 वर्ष पहले हम लोग लिखेंगे 5 वर्ष पहले, यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगा करके सोचिए कि जब अभी वर्तमान में रीना का आयु 30 साल है, मीना का 10 साल है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, रीना का 5 वर्ष पहले 25 साल होगा और मीना का कितना हो जाएगा 5 वर्ष पहले 5 वर्ष होगा। तो दोनों का अनुपात हमसे पूछा है तो अनुपात हम लोग निकाल देंगे, 25/5, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, यानी 5:1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा 5:1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, आप इसको आसानी से समझ पाइएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अनुपात पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और अनुपात से देखिए रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि पिता पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, 3:1 का अनुपात है। यानी अगर मान लीजिए ये हो गया पिता, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए पुत्र, ठीक है। तो क्या हो गया, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में कितना का अनुपात है, 3:1 का है। कितना वर्तमान में है, इसलिए यहाँ पे आप सबसे पहले ये वर्तमान लिखना मत भूलिए। वर्तमान में कितना हो गया, पिता का आयु 3 है, अगर रेशियो में है तो 3:1 है, यानी पुत्र का 1 हो गया। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात होगा। 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 7:3 का अनुपात हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, तो सबसे पहले हम लोग वर्तमान का निकाल लेंगे, तो हम लोग 5 वर्ष पहले का भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ 3:1 है ना, तो इसका अनुपातिक राशि x मान लीजिए और इसको लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। x अगर अनुपातिक राशि हम लोग मानेंगे तो ये होगा 3x और पुत्र का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, x। उसके बाद जो 5 वर्ष बाद वाला दिया है, तो अभी वर्तमान में तो 3x और x है पिता पुत्र का आयु, तो क्या करेंगे 5 वर्ष बाद, यानी दोनों में 5 वर्ष जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा इन लोगों का अनुपात, 7:3 दिया हुआ है ना, 7:3। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया ना जहाँ पे 2 अनुपात दिया हो, एक वर्तमान का दिया हो और 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पहले अगर दिया हो इतना, तो इसको सबसे पहले आप समझिए ऐसे सॉल्व कीजिएगा कि एक को आप x से गुना कर लीजिएगा, यानी 3x और 1x हो जाएगा ना, तो 3x और बट्टा में 1x लिख दीजिएगा। और 5 वर्ष बाद बोले तो 5 जोड़ दीजिएगा दोनों में, अगर 5 वर्ष पहले बोले तो दोनों में 5 घटा दीजिएगा, और जो 5 वर्ष बाद का आयु दिया है उसका अनुपात लिख दीजिएगा। तो 7:3 ये भी बट्टा में लिखिएगा। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 9x प्लस 5 में 3 से कीजिएगा 15, इधर 7 से कीजिएगा तो 7x, और 7 में 5 से कीजिएगा तो 7×5 = 35। अब देखिए इसको एक साइड लाइए तो 9x में से 7x घटेगा तो हो जाएगा 2x, और ये 15 उस साइड जाएगा तो 35 में से 15 घटेगा हो जाएगा 20, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। तो जब x का वैल्यू आ गया 10, इसका मतलब क्या है कि इसमें भी हम लोग 10 से गुना करेंगे और इसमें भी 10 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 30 वर्ष, ठीक है। और ये पुत्र का आयु कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। ये दोनों का क्या हो गया, वर्तमान आयु हो गया। वर्तमान आयु कितना है, पिता का 30 वर्ष और पुत्र का है 10 वर्ष। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, तो अगर वर्तमान में 30 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। तो 25 वर्ष हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अनुपातों वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। इस टाइप का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को पीछे कीजिएगा और फिर से देखिएगा, आप लोग आसानी से क्वेश्चंस को समझ पाइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सुरेश की उम्र
किरण की उम्र की दोगुनी। आप देखोगे कि गुना पे आधारित भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि अगर पिता का उम्र इतने दिया हुआ है, पुत्र की उम्र से 5 गुना 4 गुना ऐसे दिया हुआ रहता है, तो वो भी बहुत कंफ्यूज करता है। तो इसको हम लोग एक बार देखेंगे कैसे करना है कि सुरेश की उम्र और किरण की उम्र, दो व्यक्ति है ना, तो दोनों को पहले आप लिख लिया कीजिए। सबसे आसान सुरेश और इधर लिखिए किरण, ठीक है। अब क्वेश्चंस को पढ़िए। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। अगर मान लीजिए किरण का उम्र अगर x है तो सुरेश का कितना हो जाएगा। अगर किरण की उम्र की दोगुनी है सुरेश की उम्र, और किरण का उम्र x है तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा 2x। तो 2x कितना हो गया, सुरेश का उम्र हो गया 2x और किरण का हो गया x। अब आगे पढ़ते हैं। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है, ठीक है, दोनों की उम्र का जोड़ कितना है 24 वर्ष है, तो सुरेश की उम्र ज्ञात कीजिए। अगर दोनों की उम्र का जोड़ हम लोग कितना दिया हुआ है 24 वर्ष, तो सुरेश की उम्र ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे 2x और x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाए 24, 3 से काटेंगे 8 बार में, यानी x का वैल्यू हो गया 8। तो जब x का वैल्यू 8 आ गया तो सुरेश का उम्र कितना हो जाएगा 8 दूना 16 वर्ष, और किरण का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 वर्ष। इसमें से हम लोग पूछा किसका है, सुरेश की उम्र बताइए, तो सुरेश का उम्र कितना है 16 वर्ष। हम लोग को देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा 16 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था और इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। तो जितने भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सारे एग्जाम्स के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए क्या दिया हुआ, एक पिता एवं उसके पुत्र, यानी सब बात होगा सिर्फ पिता और पुत्र के ही ऊपर सारा चर्चा होने वाला है। तो आप इन दोनों को लिख लीजिए। यहाँ पे लिखिए पुत्र और यहाँ पे हो गया पिता। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उनकी आयु क्रमशः क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे कि 2 इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं या फिर एक इक्वेशन पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम लोग पिता की आयु को x वर्ष मान लेते हैं और पुत्र की आयु को y वर्ष, यानी कब का, वर्तमान का आयु हम लोग मान रहे हैं। वर्तमान में पिता की आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु y वर्ष है। तो ये क्या दे रहा है कि एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, यानी वर्तमान में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा x + y = 56। दोनों का हम लोग आयु जोड़ देंगे तो हो जाएगा 56। अब क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद, यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष क्या हो जाएगा, 4 वर्ष के बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए पिता की आयु x वर्ष है तो 4 वर्ष बाद x + 4 वर्ष होगा। पुत्र की आयु अगर y वर्ष है तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा y + 4। यहाँ तक आप लोग समझ गए। आगे देखिए क्या दे रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु की 3 गुनी पिता की आयु हो जाएगी, यानी यहाँ से हम लोग 3 से गुना करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह दे देंगे, बराबर का चिन्ह दे देंगे, क्योंकि इसका 3 गुना ही तो पिता का आयु है ना। तो इसका 3 गुना करेंगे तो पिता के आयु के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से इसको इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। x + 4 बराबर में कितना हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3y और +4 3 12। तो यहाँ से इधर आएगा x - 3y और = 12 में से 4 जाएगा 8, ये 4 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा x - y 3y = 8 हो गया। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। यहाँ हम लोग का बना था फर्स्ट इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिए। पहला समीकरण क्या है, x + y = 56। दूसरा क्या है, x - 3y = हो जाएगा 8। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। नहीं जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि घटाना पड़ेगा। यहाँ पे y और 3y है, तो अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, और जोड़ देंगे तो x भी नहीं कटेगा, तो समीकरण सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग घटाने पर लिखेंगे, घटाएंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या होता है कि चिन्ह बदल जाता है। साइन जब बदलेगा तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। x प्लस और x माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे 3 और 1 4y = कितना हो जाएगा, 56 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 48, 48 हो जाएगा। और 4 से हम लोग 48 काटेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 12। जब y का वैल्यू 12 आ गया
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू अगर यहाँ पे 12 है तो x का वैल्यू कितना होगा कि दोनों का आयु जोड़ने के बाद 56 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 56 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। यानी 44 और प्लस 12 56 हो रहा है ना। तो पिता का आयु कितना हो जाएगा, 44 वर्ष, और पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। ठीक है, देखिए दो जोड़ने के बाद 56 भी आ जा रहा है। 56 वर्ष दिया हुआ था ना कि दोनों की आयु का 56 वर्ष। हमसे पूछा क्या है, उनकी आयु क्रमशः कितनी है। तो पिता का कितना हो जाएगा, 44 वर्ष, और पुत्र का कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। यही हमारा है, क्योंकि बाकी 44 है नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। देखिए इसमें क्या होता है, एज संबंधित प्रश्न ना 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक अनुपात से पूछेगा, एक गुना यानी दे देगा 2 गुना 3 गुना, और सिंपल सा जोड़ घटाव पे पूछता है कि उन दोनों का आयु का योग, मान लीजिए 56 वर्ष है तो उनका अंतर कितना होगा। इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, कल हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छा से चर्चा करेंगे आयु संबंधित प्रश्न को, और कल ये हम लोग अपना चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।